तो हे गाइस, इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन पार्ट 6। अगर आपने 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं कवर किया है तो आप लोग जाके देख लीजिए। सीजन 4 जो आने वाला है वो वही कवर होगा। तो या इसी के साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करते हैं। एंड मैं बता दूं, ये वाला पार्ट अपना म्यूजिक आर्क का दम लास्ट पार्ट होने वाला है, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा मैं कवर करने वाला हूँ। तो या इसी के साथ साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकैप तो बनता है। आई मीन आप लोग इतने भुलक कर रहे, आप लोग को याद नहीं रहता, तो मेरी मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको बताने की। तो अगर आप लोगों को याद होगा, लास्टली चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना जो इरोमा रहता है ना, इन लोग का यहाँ पर फाइनली अपना पर्सन को उनके साथ बात कर लेता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जजेस भी सब अनाउंस हो जाते हैं, साथ साथ हमें बाकी के क्लास सबका यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। एंड फाइनली टाइम आ जाता है अपने मिसफिट क्लास की परफॉर्मेंस का। एंड इसी के साथ अपना इरोमा अपने टीम के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए ये लोग रेडी हो जाता है। तो चलिए इसके साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करते हैं। एंड इस पार्ट में आपको म्यूजिक फेस्टिवल है, मैं म्यूजिक तो नहीं सुना सकता, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लिरिक्स है वो बोलते बोलते आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा, तो मैनेज कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना यहाँ पर जो डेलकीरा सामा रहता है ना, जो पुराना डीमन किंग रहता है, जो आप लोग जो जानते ही हैं। तो उसका हम लोग को यहाँ पर हल्का सा रिकैप दिखाया जाता है कि वो अपना चैन ये शांति से यहाँ पर बैठा हुआ रहता है रॉयल वन की छत पे। एंड वहाँ पर अपनी सारे के सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, वो सोच रहा रहता है कि यहाँ पर आज मैं क्या बजाऊँ। एंड सोच रहा रहता हूँ कि शायद से ये ट्राई करना चाहिए या वो, मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसी के साथ साथ ये बात चली रहती है कि मुझे जो असल में जो साउंड ज़्यादा पसंद है ना, वो असल में ये बहुत ज़्यादा है। एंड यही बात चली रहती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कोई अपना पड़ोस जान रहता है ना, वो अपना होश में आता है एंड उसको कोई पुकार रहा रहता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा रहता है कि आप ठीक तो है ना, आपकी कोई तबीयत खराब अब तो नहीं ना। जहाँ बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस वही बात थी कि मैं यहाँ पर अपनी पुरानी डलकीरा सामा की यादों पे ना हल्की सी फिसल गई थी एंड वो सब यादें याद कर रही थी। एंड ये बात करते हुए यहाँ पर जो क्यूबा रहती है ना जजेस, उनमें से बोलती है कि आज का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, क्लास ABC जो भी अभी तक था। एंड उसी के साथ साथ जितनी परफॉर्मेंस हुई बहुत ज़्यादा एकदम वंडरफुल थी। एंड सच बताऊँ तो अब बस सिर्फ यहाँ पर मिसफिट क्लास का यहाँ पर परफॉर्मेंस बचा है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना ज़्यादा मैंने देख के तो मेरा मन भर गया, लेकिन आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है उसके लिए मैं सोच रही थी। एंड यहीं पर अपना जो पोरचान रहता है वही बोलती है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मुझे जो ऐसा लगा था, लेकिन ये बात जो अभी जो साउंड सुन रहा हूँ ना, वो देख के मुझे कुछ ज़्यादा अनयूजुअल लग रहा रहता है। लाइक इतना ज़्यादा यहाँ पर एकदम चहल पहल, एकदम चिल्ला चिल्ली अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। एंड इतनी ज़्यादा एंटिसिपेशन कि कितना ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है यहाँ पर ऑडियंस, वो चीज़ के यहाँ पर देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा स्कूल यहाँ पर अपने मिसफिट क्लास के लिए चीयर कर रहा रहता है। जहाँ पर कुछ लोग अपना इरोमा सामा के लिए यहाँ पर वोट कर रहे रहते हैं, कुछ लोग क्वीन अपनी कैरोली के लिए कह रहे रहते हैं। एंड वही बाकी सब लोग भी यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस के देखने के लिए सब रेडी हो रहे रहते हैं। यहाँ टीचर सब भी बहुत ज़्यादा हाइप रहते हैं, बिकॉज अपने पूरे पूरे बैबलिस की यहाँ पर शान अपने मिसफिट क्लास ही है। एंड यही बात चलते हुए यहाँ पर बाकी के जो परफॉर्मेंस थे ना, वो लोग भी अपना यहाँ पर रेडी होकर यहाँ पर इन लोग का देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ सब के सब अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर थोड़ा प्रिपरेशन करने लगते हैं कि फ्रंट रो मेरा है, मेरा ये सब यहाँ पर हल्ला कुल्ला ये सब चला रहता है। जहाँ रोनो भी रहता है, आई मीन रोनो जो अपना रहता है ना, आप लोग को तो याद ही होगा, तो वो ही बंदा बोलता है कि मैंने उन लोग को इतना अच्छा एडवाइस दिया कि देखो कि कितना बेहतरीन सबका सब उसको जान रहे रहते हैं। एंड यही कहते हुए वो लोग जा रहे रहते हैं कि चलो हम लोग भी फ्रंट सीट पर जाके देख के आते हैं। लेकिन तब हमें दिखाया जाता है कि बाकी का जो क्लास ये काउंसिल रहता है ना, प्रेसिडेंट वाला, वो लोग सब उसको बोलने लगते हैं कि तुम एक अपर क्लासमेट हो तो तुमको यहाँ पर ये हल्का सा यहाँ पर डिसिप्लिन रखना चाहिए। बाकी के सारे जो भी स्टूडेंट है वो सब तुम्हीं लोग को देख के सीखेंगे कि हम लोग को कैसे रहना रहता है। एंड यही चीज़ के लिए तुमको यहाँ पर जो अपनी जो प्रिंसिपल रहती है, सॉरी अपनी जो प्रेसिडेंट रहती है ना, उनकी तरह तुमको एग्जाम्पल लेना चाहिए। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है ना, तो दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर जो अमेरी रहती है ना, वो तो यहाँ पर पूरा प्रिपरेशन करके यहाँ पर अपना स्लाइड्स रिकॉर्डिंग सब कुछ रेडी करके यहाँ पर बैठी रहती है एकदम परफेक्ट व्यू के लिए। एंड ये देखते हुए वहाँ पर अपने जो स्टूडेंट काउंसिल के सारे स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि प्रेस आप क्या कर रही रहती हैं। क्या बोलते हैं कि सुनो, तुमको अच्छे से यहाँ पर सुनना चाहिए। हम लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट काउंसिल है, हमें यहाँ पर जो मेंबर्स है ना, तो हमें इस सारी की सारी यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं हम लोग को प्रिपेयर करनी चाहिए। एंड सबको यहाँ पर बताना चाहिए कि ये जो पूरा म्यूजिक फेस्टिवल है पूरे का पूरा यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई इंजॉयमेंट करे तो वो हम ही लोग होने चाहिए। एंड हम लोग करेंगे तभी ना सबके सब यहाँ पर और ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। तो ये बात करते हुए वो लोग को बोलती है कि यहाँ पर इंजॉय तुम लोग भी करो। एंड ये बात होते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो एमिली रहती है ना, वो यहाँ पर अपने सारे के सारे स्नैक्स को भी रेडी कर रहती है
कि देखते देखते थोड़ा सा स्नैक्स खाऊंगी। एंड यही सोच रही रहती है कि आज मेरे जिस बंदे को मैं इतना ज़्यादा लाइक करती हूँ उसका एकदम बहुत बड़ा दिन है। एंड इसी के साथ हमें बहुत ज़्यादा क्यूट वाला फेस दिखता है, अलग अच्छा लगता है। एंड यही सोच रही रहती है कि आखिर अभी इरोमा पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है, मे बी मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन इस बीच हमें दिखाया जाता है कि उसका जो यहाँ पर इतना लाइट्स लगाई हुई थी ना, तो कोई साइड कर रहा रहता है, यानी और कोई नहीं अपना ओपेरा सान रहता है, जो यहाँ पर अपना और भी HD क्वालिटी वाला यहाँ पर कैमरा लगाया हुआ रहता है। एंड ये देखते हुए सब सोच रहे हैं, अपनी जो प्रेस रहती है सोच रहे थे कि ओपेरा सान आप प्रिंसिपल आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ से एकदम बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा व्यू मिलेगा मुझे अपनी एरोमा की यहाँ पर सारी की सारी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने में। एंड वही हम लोग को जो फैमिली सीट्स रहता है ना, वहाँ पर क्लारा की जो फैमिली रहती है वो भी यहाँ आ जाती है, प्लस में अपने आसमोदेउस के यहाँ पर जो गार्ड रहते हैं वो भी यहाँ रहते हैं, साथ ही साथ अपनी कैरोली की यहाँ पर फैमिली भी आई रहती है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर टीचर्स हैं ना, सब के सब यहाँ पर मिसफिट के लिए हम सब रेडी हो रहे रहते हैं। एंड फाइनली अपना जो रॉबिन सेंसर रहता है ना, बोलते हैं कि आप फाइनली वो मोमेंट आ गया जिस लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे, तो शांत हो जाइए। एंड फाइनली लास्ट प्रेजेंटेशन देखने का वक्त आ चुका है। एंड ये बात करते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बेबिलिस एकदम शान इतने जिसने यहाँ पर रॉयल 1 को जीता, साथ ही साथ हार्वेस्ट फेस्टिवल में एकदम बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट किया ये लोग ने, उन लोग की फाइनली यहाँ पर ग्रैंड डिबेट आने वाला है जो अपना म्यूजिक फेस्टिवल में होने वाला है। तो मैं आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ मिसफिट क्लास। एंड यही कहते हुए यहाँ पर पीछे हम चिल्लाते हुए अपना यहाँ पर जो लीड रहता है ना, वो यहाँ पर एंटर करता है। एंड इंटर करते ही बोलता है कि ने सामा आप कहाँ चली गई। एंड ये पूछते हुए अपना जो रॉबिन सेंसर रहता है वो पूछता है कि लीड तुम यहाँ क्या कर रहे रहते हो। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो लीड रहता है ना, वो रोते हुए कह रहा रहता है कि वो चली गई, पता नहीं वो कहाँ गई। एंड यहाँ पर सब सोच रहे थे क्या कि क्या चल रहा रहता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैज यहाँ पर इंटर करता है। एंड इंटर कहते ही बोलता है कि ये तुम ढूंढ भी लोगे ना उसको तो यहाँ पर पॉइंटलेस रहेगा, बिकॉज मैं ही वो मुझे ही चूज करेगी। एंड ये बात चल रही रहती है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि पीछे से बोलता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं हो सकता। जहाँ यहाँ पर बाकी के सारे मिसफिट क्लास के मेंबर्स भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं वो मेरी होगी मेरी होगी। एंड लोग का यहाँ पर एकदम झगड़ा चलने लगता है। जब सोच रहे रहते हैं कि यहाँ कोई प्यार के बीच में कोई झगड़ा ये फाइटिंग चल रहा था, जिस बीच हमें दिखाया जाता है किसी का यहाँ पर ना हील से चलते हुए आने का आवाज़ आता है। एंड ये देखते हुए सब समझ जाते हैं कि वो मोमेंट आ चुका है एंड वो आ चुकी है। एंड इसी के साथ यहाँ पर सबके सब यहाँ पर जो रहता है ना स्टेज के पीछे चल जाते हैं। एंड पर्दा यहाँ से हटता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है एकदम ग्रैंड इन लोग का डिबेट, इन लोग के जिस तरीके से इन लोग का परफॉर्मेंस शुरू होता है, जहाँ पर बीच में अपनी नेसान यहाँ पर एकदम खड़ी रहती है। एंड इसी के साथ साथ वो यहाँ पर सबको वेलकम करते हैं कि आप लोग का स्वागत है मेरे रेड कारपेट पे। एंड ये देखते हुए ये वाली चैप्टर के आगे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पर हमें इरुमा दिखाया जाता है, जो यहाँ पर अपना जो रहता है ना पियानो उसके सामने खड़ा रहता है। एंड वो माइंड ही माइंड में सोचता है कि मैं जानता होगी तो हम ज़रूर हम लोग के साथ यहाँ पर परफॉर्म करोगे। एंड इसी के साथ वो अपना म्यूजिक बचाने लगता है। ये एक सोनेट एकदम एक ऐसे है ना डीमन के लिए बनाया गया है ना, जिसको हर कोई डिज़ायर करता है, लेकिन उसके लिए क्या यहाँ पर ब्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ये उसके लिए काफ़ी है। इसी के साथ यहाँ पर जो मिसफिट क्लास है वो अपना हेल डांस प्रेजेंट करते हैं, जिसका थीम रहता है लिलियट रेड कारपेट। एंड इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस शुरू होता है, जहाँ हमें पहली बार दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो लीड रहता है ना वो चुटकी बजाता है एंड यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेज को ट्रांसफॉर्म कर देता है। एंड उसके बाद हमें यहाँ उसका एक रैंक दिखाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं डीमन यहाँ पर वर्ल्ड में यहाँ पर रैंक्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक में, तो उसी तरीके से हमें दिखाया जाता है कि अपना जो लीड रहता है ना उसका रैंक 1 हमें आलिफ दिखाया जाता है। जो बंदा का यहाँ पर हम लोग को प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, जिसकी स्टोरी ये रहती है कि बंदा अपना नॉर्मल सा इनोसेंट पर्सन रहता है, एक स्मॉल टाउन का बच्चा बॉय बोल सकते हैं, जिसका यहाँ पर जो प्यार रहता है ना वो बहुत ज़्यादा फन रहता है, जिसका स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल टाइप का एकदम आपको एकदम वाइब देगा। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा जो है अच्छी बात वो है इसका स्वीटनेस। लेकिन क्या ये स्वीटनेस इसके लिए काफ़ी होगा? आखिर क्या इसके यहाँ पर असली प्यार की कदर होगी? ये क्या इसकी यहाँ पर ऐसे हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुमको भी यहाँ पर जाना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर आता है वो है अपने यहाँ पर 2 ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक्स के यहाँ पर पेयर्स। एंड यहाँ पर हमें परफॉर्म किया जाता है, जहाँ जैज का यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है, जिसका रैंक रहता है बेड। एंड उसका यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये बंदा एकदम बहुत ज़्यादा डेंजरस मैन है, जो यहाँ पर हर चीज़ के बारे में जानता है, पैशन एंड प्लेजर दोनों के लिए। लेकिन क्या ये इसके लिए इतना काफ़ी होगा? क्या इसको भी यहाँ पर प्यार की कदर मालूम होगी कि नहीं? ये इसका यहाँ पर मुझे लगता है कि इनएक्सपीरियंस होगा। एंड इस वजह से तुम भी क्वालिफाइड नहीं हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपने आसमोदेउस का यहाँ पर इंट्रो, जहाँ पर वो आता है एंड उसका यहाँ पर रैंक रहता है गिमेल। जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस देता है, जिसका यहाँ पर ब्यूटी देखते हुए इतना ज़्यादा दम ज्वेलरी टाइप का यहाँ पर दम शाइन करता है, जिसकी ब्यूटी का कोई मैच नहीं। एंड इसी के साथ साथ क्या ये अपनी ब्यूटी इतनी ब्रिलियंस को यहाँ पर अपना साबित कर पाएगा? क्या इसकी इस प्यार के लायक है? ऐसा तो नहीं लगता, बिकॉज इसका डिज़ायर क्या इसके ब्यूटी को यहाँ पर स्पॉइल कर देगा, इसका कोई आइडिया नहीं। तो तुम
तुम भी यहाँ से जा सकते हो। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाकी के जितने भी बॉयज रहते हैं वो सारे के सारे अपनी लड़की पे अप्रोच करने की ट्राई करते हैं, लेकिन उन लोग को यहाँ पर पीछे धकेलते हुए 3 बॉयज यहाँ पर आगे सामने आते हैं। एंड ये जो तीन रहते हैं इन सब का यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये तीनों भी एक नाइट्स रहते हैं जो यहाँ पर अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना यहाँ पर जो पहला डायलेट वो अपना काइंडनेस शो करता है, दूसरा अपना ही एंड जो अपना ये पैशन शो करता है, एंड लास्टली अपना वेब जो अपना इंटेलेक्ट शो करता है। जहाँ एक दिखाया जाता है कि ये काइंड वॉरियर है जो यहाँ पर हर चीज़ को अपनी समझता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हर फीलिंग को यहाँ पर जानता है, लेकिन उसका यह जो प्यार है वो क्या यहाँ सारा का सारा यहाँ पर अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगा। दूसरी तरफ आता है अपना यहाँ पर पैशनेट जेंटलमैन जिसका हम लोग को दिखाया जाता है कि वो हर चीज़ के लिए मुझे प्रेस करेगा मेरी ब्यूटी एंड मेरे प्यार के लिए, लेकिन क्या उसको कभी भी मेरे लिए कोई खामी कर देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड आखिरी में हमें दिखाया जाता है एक क्लेवर प्रोफेसर जो हर चीज़ की यहाँ पर राइटनेस को जानता है, लेकिन इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एंड ये बात करते हुए हमें दिखाया जाता है कि ये भी मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने यहाँ पर जो रहता है ना क्या बोलते हैं का आर्नेस कुन, उसका यहाँ पर इंट्रो होता है जो होता है एक यहाँ पर सेल्फिश सा यहाँ पर प्रिंस। एंड ये देखते हुए यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसका जो प्यार रहता है ना वो सिर्फ मेरी वजह से ही यहाँ पर फुलफिल हो सकता है। एंड इसी के प्यार के साथ ये मुझे स्माइल दिखाएगा अपना इतना प्यारा सा, जिसको देखते हुए क्या ये प्यार मेरे लिए एकदम सच्चा होगा कि नहीं, क्या मैं इससे सेटिस्फाई होंगी कि नहीं। एंड ये बात करते हुए मुझे दिखाया लगाता है कि ऐसे ये भी मेरा नहीं हो सकता। एंड आखिर में मुझे लगता है कि आखिर इतनी सारी चीज़ों में मुझे अपना सच्चा प्यार कैसे मिलेगा। एंड इसके साथ साथ अपना यहाँ पर जो एक्साइटमेंट ढूंढ रही रहती है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि जब ये हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो कोई और उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड ये और कोई नहीं, चेट रैंकर रहता है जो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी पर्सन रहता है। इसके पास हर कुछ है, स्टेटस है, ऑनर है, इसके से जो चीज़ मैं मांगूंगी वो हर चीज़ यहाँ पर मेरी फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो इसी बात पे ये सोचती है कि आखिर इसका इतना प्यार इतना ज़्यादा ये जो मेरे लिए हर चीज़ के लिए यहाँ पर हर ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकता है, आखिर इसका प्यार कितना ही गहरा हो सकता है। लेकिन यही एक बात है कि मैं इससे यहाँ पर इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस मोमेंट पे ये इतना ज़्यादा यहाँ पर ग्रेडी हो चुका है एंड मेरे को कॉन्कर करने की चाहत रखता है, लेकिन जिस मोमेंट पे ये मुझे पा लेगा इसकी प्यार भी ख़त्म हो जाएगी एंड इसी वजह से मैं इसकी भी नहीं हो सकती। तो क्या कब तक मैं ऐसी अकेली रहूँगी? क्या मेरे लिए कोई मेरा सच्चा प्यार आएगा कि नहीं आएगा जो मुझे सच्ची प्यार की यहाँ पर मोहब्बत दे सकेगा? क्या ये मेरे लिए इतना काफ़ी होगा कि नहीं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। एंड इस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि कलेगो एंड यहाँ पर बाकी के सारे ऑडियंस सब सोच रहे थे कि अभी तक यहाँ पर सारा का सारा फाइनल डिबेट नहीं आया है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी जो एलिजाबेथ रहती है ना वो यहाँ पर स्टैंड आउट करती है एंड यहाँ पर पूछती है कि आखिर मेरा जो जिससे प्यार मेरा मोहब्बत कहाँ है? वो यहाँ कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन मुझे उसे ढूंढना है। एंड इसी साथ हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा जो यहाँ पर एकदम उसका तो फेस देखो यार, इतना ज़्यादा भयानक लग रहा रहता है, लाइक एकदम प्रोफेशनल। एंड वो कह रहा रहता है अपने मायने में, इरुमा ही सोच रहा रहता है कि पर्सन तुम क्या समझ सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर चीयर्स कर रहे रहते हैं, हमारे ये परफॉर्मेंस को देख के इतने ज़्यादा एंटिसिपेट हो रहे रहते हैं एंड हमें यहाँ पर देखना चाह रहे रहते हैं एंड हम लोग उनको रीच भी कर रहे रहते हैं। एंड इतना ज़्यादा शाइन के साथ क्या लगता है हम लोग ने इतना ज़्यादा जो मेहनत किया है इस वेरी मोमेंट पे, क्या तुम इसको यहाँ पर ऐसे ही जाने दोगे? ये फिनाले आ चुका है एंड अगर तुमको अपने यहाँ पर साबित करना है तो तुमको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। जिस बीच अपनी एलिजाबेथ जो यहाँ पर कह रही रहती है कि तुम कहाँ हो, प्लीज़ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें ढूंढना है एंड तुम्हारे एकदम साथ साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहना है। एंड इसी के साथ साथ वो अपने प्यार को ढूंढते हुए वो यहाँ पर नीचे उतरती है। एंड लास्टली हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो उसके फेवरेट टीममेट रहते हैं सारे के सारे मिसफिट, वो भी थोड़े से शॉक रहते हैं। प्लस में इरुमा की आंखों में दम चमक, इसका मतलब आप समझ सकते हैं अपना पर्सन कौन यहाँ पर दम आ जाता है दम अपना डिबेट लेके। एंड यहाँ प्रेजेंट देख के यहाँ पर सबके सब दम से एक्साइटेड रहते हैं कि फाइनली बंदा तो आ चुका है, जहाँ अपना पर्सन भी जानता है कि मेरा जो डिसीजन वो मेरा ही रहेगा एंड मैंने चूज कर लिया है कि आखिर मुझे क्या करना है एंड मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। एंड इसी के साथ साथ अपनी बातों को यहाँ पर म्यूजिक के साथ साथ वो यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा, जिसके साथ साथ वो अपना यहाँ पर जो ट्रम्पेट रहता है ना बहुत ही ज़्यादा हाई में बजाता है। एंड इसका ट्रम्पेट जो रहता है ना इतना ज़्यादा एकदम बेहतरीन सा म्यूज़िक बजाता है ना कि पूरी की पूरी यहाँ पर जो ऑडियंस रहती है ना वो तो एकदम एकदम छक्के उड़ जाते हैं, लाइक इतना कह सकते हैं। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उल्लू का परफॉर्मेंस रुकता नहीं है, वो सारे के सारे कहते हैं कि मुझे और प्यार चाहिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए, मुझे रोमांस चाहिए, मुझे यहाँ पर दर्द भी चाहिए थोड़ा सा, लेकिन मेरे को बस यही चाहिए ना कि अगर मैं यहाँ पर डिसअपेयर भी हो जाऊँ ना तो लास्टली मुझे यहाँ पर रिबॉर्न होकर वापस से ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है।
है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लास्टली जो चैट के बाद रैंक आता है ना यूथ, वो यहाँ पर अपना शो करा जाता है अपनी यहाँ पर एलिजाबेथ के लिए, जो यहाँ पर अपना यहाँ पर उसको यहाँ पर हाथ दे रही रहती है कि मुझे एक दिन तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हमेशा रहना है, एंड उसके बाद से मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो फाइनली मुझे वो चाहिए था जो मुझे प्यार मिल गया, एंड यही मुझे प्यार हमेशा मेरे को एकदम जिंदा रखता है एक फायर की तरह। एंड इसी के साथ साथ इन लोग का जो प्रेजेंटेशन रहता है ना वो कंप्लीट होता है, जहाँ देखते हुए पूरी पूरी ऑडियंस रहती है ना, वो तो पूरी के पूरे एकदम इतना ज़्यादा एकदम चिल्ला चिल्ली एकदम सबके सब चीयर्स, वो सुनते हुए यहाँ पर अपना पर्सन को भी यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा खुश रहता है। लाइक फाइनली वो अपना म्यूजिक पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर सुना पाया, वर्ल्ड तो नहीं कह सकते लेकिन स्कूल कह सकते हैं। एंड साथ साथ उसकी जो मॉम रहती है ना वो भी ऑडियंस में बैठ के उसका सॉन्ग सुन के उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसी के साथ साथ अपना इरोमा जो यहाँ पर पर्सन का हाथ पकड़ता है, जिसके साथ साथ इन लोग अपना प्रेजेंटेशन डांस को कंप्लीट करता है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर से हमें दिखाया जाता है पोरो-chan एंड डेलिकीरा सामा का थोड़ा सा पास्ट, जहाँ पर ये लोग अपने गाने से यहाँ पर एकदम कुछ नया क्रिएट करने की ट्राई कर रहे रहते हैं, सोचते हैं कि कैसा हम लोग को यहाँ पर म्यूजिक को क्रिएट करना चाहिए, किस तरीके से स्पाइसेस के साथ या थोड़ा सा रोमांस के साथ। एंड ये बातें ये लोग की यहाँ पर चल रही रहती है, जिसमें ये लोग अपने नए नए तरीके का यहाँ पर म्यूजिक को क्रिएट कर रहे रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा एकदम मजे कर रहे रहते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो अपना डेलिकीरा रहता है ना वो पूछता है पोरो से कि आखिर आगे जाके तुम क्या करना चाहते हो, लाइक मुझे आइडिया है कि तुम यहाँ पर आगे जाकर नॉर्थ जा रहे रहते हो, आखिर वहाँ क्यों, जहाँ बोलती है कि मैं यहाँ पर और भी बहुत टाइप की यहाँ पर म्यूजिक को डिस्कवर करना चाहती हूँ, एंड आखिरी में यहाँ पर हर एक चीज़ को मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, लेकिन डरना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पास ज़रूर से ज़रूर आऊँगी। एंड इसी वजह से हम लोग आगे जाके फाइनली यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर प्ले कर सकते हैं साथ में, एंड वो भी यहीं अपने रॉयल वन में। एंड ये बात चल रही रहती है जहाँ पर अपना ये लोग फिर से बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिर से हम लोग अपना एक सॉन्ग यहाँ पर बजाते हैं। एंड ये लोग अपना सोच रहे रहते हैं कि आखिर हम लोग क्या बजाना चाहिए, जहाँ पर अपना बंदा बताता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वही करते हैं। एंड अभी हमें दिखाया जाता है ना कि जो नेक्स्ट मोमेंट की अपना यहाँ पर जो स्कोरिंग का टाइम रहता है ना वो फाइनली आ चुका है। यहाँ बाकी के क्लास हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ क्लास ए को 12 पॉइंट्स मिले थे, बी को यहाँ पर 14 पॉइंट्स मिले थे एंड सी को 11 पॉइंट्स मिले थे। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाकी के जितने भी टीम्स हैं ना वो सब के सब ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन किया, लेकिन जो हम लोग को लास्टली मोमेंट चाहिए वो है अपना मिसफिट क्लास का, जिसके बाद हमें यहाँ पर जो स्कोर रहता है वो डिसाइड हो जाएगा कौन है आखिर विनर। एंड इसी के साथ साथ जो विनर के लिए यहाँ पर डिसाइडमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि जजेस यहाँ पर रेडी हो चुके हैं यहाँ पर वोट करने के लिए, जिस बीच पे हमें दिखाया जाता है कि क्यूबा एंड मेमे रहती है ना वो दोनों के दोनों 6 आउट ऑफ 6 देते हैं, एंड मतलब कि फुल। एंड ये देखते हुए सबको सब सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा कंप्लीट यहाँ पर फीट मिला इन लोग को, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि क्यूबा जो यहाँ पर इन लोग को 6 देती है, बिकॉज इन लोग का यहाँ पर जो हेल डांस था एकदम कोऑर्डिनेशन वो बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइज था। वही हमें मेमे दिखाई जाती है जो यहाँ पर इसके लोग के म्यूजिक को देखते हुए बहुत ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं अमेज रहती है, एंड इसी वजह से वो इन लोग को यहाँ पर 6 देती है। एंड लास्टली यहाँ पर सब सोच रहे थे कि कहीं ये 6 तो नहीं होने वाला ना उन लोग का लकी नंबर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रॉबिन जो देखता रहता है कि यहाँ पर जो लास्ट जज बचे हैं, चलिए उनका भी यहाँ पर अपन लोग देख लेते हैं कि उन लोगों को क्या क्या देना रहता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है जो आमडूसियस रहती है ना अपनी पोरो, वो देती है 1, एंड 1 देखते हुए सब सोच रहे थे कि 1 कैसे, लाइक इन लोग को एकदम ज़बरदस्ती हरवाने ही रहता है। लाइक अपना जो हाईएस्ट टीम है ना वो 14 लाया है, तो अगर ये लोग को 1 भी मिला ना तो ये लोग हार जाएगा 13 को जैसे। एंड ये देखते हुए सबके सब शौक रहते हैं कि आखिर 1 ऐसा क्यों, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मजाक तो आप नहीं कर रहे रहते, जहाँ पर लीड भी अपना चिल्ला के बोलता है आखिर आपको कितना ज़्यादा हम लोग से नफरत है कि हम लोग को रॉयल वन से निकालना है। ये बात कहते हुए अपनी जो पोरा रहती है बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ लाइक तुमको क्या सोच रहे रहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर जो इतने भी डांसर है ना वो सब बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड मूवमेंट्स थे, सब में कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, एंड ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन तुमने दिया ना तो तुमने एकदम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किया, तो वो उसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा शाबाशी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो लीडिंग लेडी रहती है ना उसका तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट यहाँ पर हर एक चीज़ था जो मुझे देख के बहुत ही पसंद आया। एंड साहब लोग तुम यहाँ पर करो कि अपना साल का सारा शेड्यूल बुक करो नेक्स्ट वीक का, तुमको मेरे साथ घूमने फिरने बहुत सारी जगह जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर सब सोच रहे थे कि यहाँ पर किसी का नाम तो याद नहीं रखी लेकिन साहब लोग को याद रखी। एंड फाइनली तुम यहाँ पर अपना जो म्यूजिक का टेक्निक है एंड यहाँ पर जो म्यूजिक का यहाँ पर जो सारे के सारे ट्यून्स को रखे रहते हो ये पूरे के पूरे एकदम दुनिया से बाहर के है, एकदम ऐसा यहाँ पर मुझे लगा नहीं था कि वो क्रिएट करेगा। एंड सच बताऊँ कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड बिलीव होता है कि तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तुमने जॉब किया पर्सन सोई। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारी चीज़ों को मिक्स करे तो तुम लोग का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। एंड लेकिन एक चीज़ इसमें तकलीफ थी जो यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लॉ था ना वो है तुम, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो पॉइंट आउट करती है इरोमा की तरफ एंड कहता है कि तुम्हारा जो इतना भी पियानो का रिदम था ना वो ट्रम्पेट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लो था, तुम्हारी यहाँ जो फिंगरिंग्स जो थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लूजी थी, प्लस में तुम ऑब्वियसली एक बिगिनर की तरह तुम फील करवा रहे थे, तो तुम ज़रा से भी सक्सेस ने अपना यहाँ पर
पर म्यूजिक में नहीं कट आउट करते। एंड ये सुनने के बाद मैं यही कंक्लूजन दूंगी कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार बजाते हो। एंड ये कहते हो अपना इरोमा जो माफ़ी मांगते हैं कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, जहाँ पर बताया था कि अपनी जो ये प्रोडक्शन रहती है ना, बोलती कि नहीं आखिर में बात ये है ना कि तुम इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा दिलाते हो, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों, लाइक तुम जैसा जो बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा बिगनर होने के बावजूद भी मुझे ऐसा फील दिलवाता है, क्यों ऐसा। लाइक वहाँ पर अपना दिखाया जाता है कि इरोमा जो यहाँ पर ये अपने क्या कहते हैं पर्सन उनके साथ इतना ज़्यादा जो एकदम बहुत ज़्यादा बेहतरीन से यहाँ पर जो अपना म्यूजिक क्रिएट किया ना, वो इसको प्रोजान एंड यहाँ पर डेलकीरा सामा जैसा एकदम सेम लेवल का लुक्स को फील हुआ था। एंड इसी वजह से ये बोलती है कि तुम क्यों मुझे हर बार उसके बारे में रिमाइंड करवाते रहते हो। लाइक मुझे इतना ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि तुम जिस तरीके से इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, पूछते हो कि कहीं इतना ज़्यादा हम लोग को प्राउड है, लाइक तुमको इतना ज़्यादा बेहतरीन लगा सुनने में, वो एकदम तुम यहाँ पर मुझे एकदम डेलकीरा की तरह यहाँ पर फील करवाते हो। लेकिन मैं बता दूँ कि तुम ज़रा सा भी डेलकीरा के एकदम लुक में तो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने जिस तरीके से मुझे ये चीज़ सुनाई हो, वैसे भी उस बंदे को है ना जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना सॉन्ग, वो रहता है एकदम न्यूएस्ट एंड बहुत ज़्यादा थ्रिल वाला जो तुम लोग ने प्रेजेंट किया रहता है। एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर जो फॉर्मर यहाँ पर जो अपनी क्राउन रहती हूँ ना 13 वो तुमको यहाँ पर अवॉर्ड करती हूँ ये पॉइंट, एंड इसके साथ तुम इसको एक्सेप्ट करो। जहाँ पर वो जो 1 रहता है ना उसमें यहाँ पर एक सर्कल बनाती है एंड उसको 6 में कन्वर्ट कर देती है, एंड इस चीज़ से तुम लोग यहाँ पर प्राउड करो। जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो उसने आखिरी में कॉम्प्लीमेंट देती है कि जो साउंड तुम लोग ने क्रिएट किया वो बहुत ही ज़्यादा फाइन था, एंड इस वजह से तुम लोग इस चीज़ को यहाँ पर हकदार हो। चाह में दिखाया जाता है कि यहाँ पर 666 मतलब एकदम हाईएस्ट 80 नंबर इन लोग को मिला, एंड इसी के साथ साथ अपना मिसफिट क्लास यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल को जीत जाता है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर जो सांप लोग रहता है ना, वो यहाँ पर एलिजाबेथ एंड यहाँ पर पर्सन को यहाँ पर कंधे पे दम चढ़ा देता है। लाइक वो दोनों ही यहाँ पर लीडिंग स्टार रहते हैं एंड ये सोच रहे रहते हैं कि यहाँ पर सब कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे रहते हैं। जिस बीच इरुमा सोच रहे थे कि पर्सन ठीक तो है ना एटलीस्ट, जहाँ वो अपना लीड रहता है ना, कहता है कि एकदम गॉड्स उसके पास देखो ना, वो तो एकदम खुश रह रहा रहता है, लाइक पहली बार इतना ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा रहता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि उसको तो एकदम फील नहीं हो रहा था अपसेट, तो अच्छी बात है, लाइक फाइनली वो अपने यहाँ पर जो अपना इनविजिबल वाला शील्ड है ना उसको तोड़ के बाहर निकला है, एंड उसको तो एकदम मज़ा आ रहा था। तो एकदम बहुत बेहतरीन है, लाइक तुमने जिस तरीके से कहा कि वो आएगा एंड वो सच में आया भी, एंड इस वजह से यहाँ पर अपना इरुमा ही बहुत ज़्यादा खुश रहता है। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितनी भी पूरी की पूरी ऑडियंस रहती है वो यहाँ पर हरदम रेड कारपेट के पास आ जाती है एंड सबको यहाँ पर कॉन्ग्रेट्स कर रहती है, लाइक इरुमा का डांस एंड यहाँ पर इरुमा का म्यूजिक एंड एस्मोडिस का डांस सबको सब देखते हुए। प्लस में यहाँ पर ये लोग की बातें चल रही रहती है जिसमें जो मेमे रहती है ना वो यहाँ पर इंटरेस्टेड रहती है, बोलती है कि यहाँ पर पर्सन सोई क्या तुम इंटरेस्टेड हो हम लोग के बैंड को ज्वाइन करने के लिए। जहाँ सब सोच रहे थे कि अपने बंदे को यहाँ पर स्काउट भी मिल गया, लाइक उसको ज्वाइन करने का मौका। वही क्यूबा रहती है ना, वो बता रही थी कि जो हेल डांस है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था कहना कैरोली, एंड ये बात करते हुए बोलती है कि तुम कॉन्ग्रेचुलेशन इतना ज़्यादा तुमने अपना ड्रीम को अचीव किया, जहाँ पर वो जानती है ना कि अपनी कैरोली असल में वो आइडल है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है लास्टली कि यहाँ पर जो अपनी जो प्रेस की रहती है ना वो केयर टेकर आई मीन उसकी फ्रेंड, वो बोल रही थी कि इरुमा उस साइड है आपको तो उधर देखना चाहिए। जहाँ हमें दिखाया जाता है ये अपनी जो एमिरी रहती है ना वो बहुत ज़्यादा दम शायर रहती है, लाइक इस तरीके से अपने इरुमा का शक्ल देखते हुए बोलती है कि तब मैं कुछ कहने के लायक नहीं बची, लेकिन बहुत ज़्यादा दम मेरे दिल पे है एंड मैं सच में इतना ज़्यादा अपने दिल पे बोझ नहीं रख सकती। जहाँ अपने ओपेरा रहता है एंड उसकी फ्रेंड रहती है वो तो अपना यहाँ पर सोच रहे थे कि एकदम प्यार में दम डूबी हुई है। एंड इसी के साथ साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पर आर्गनेस को यहाँ पर सबका सब अप्रोच करते हैं कि प्लीज़ स्माइल कीजिए। साथ ही साथ अपना जो बाकी के परफॉर्मेंस रहता है ना वो लेकिन उससे बताते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन था। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अपना सुलिवन रहता है ना वो बोल रहे थे कि यहाँ पर जो फेस्टिवल है कितना ज़्यादा लेवली है, लाइक कितना ज़्यादा अमेजिंग है मेरा ग्रैंड सन, तुम जानते हो ना इरुमा। जहाँ पर अपना जो पोरो रहती है ना वो उसका बात सुनने बोलती है कि हाँ लेकिन फिर भी वो भी अभी कच्चा खिलाड़ी है, अभी भी उसको बहुत चीज़ें अपनी अचीव करनी रहती है। एंड ये बात करते हुए अपना सुलिवन रहता है ना वो फाइनली कहता है कि मैं जानता था कि तुमको भी यहाँ पर अपना मेरा इरुमा ज़रूर से पसंद आएगा, लेकिन अपना बंदा बोलता है कि मुझे ये वाली पर्सनैलिटी बहुत ख़राब रहती है कि तुमको ये पसंद आ जाएगा, ये अच्छा लगेगा। एंड इसी के साथ साथ बोलती है कि लेकिन फिर भी मुझे वो बंदा ठीक तो लगा है, लाइक मैं भी कभी उसके साथ यहाँ पर आगे जाकर डिनर पर जाना चाहूँगी। एंड इसी के साथ साथ वो यहाँ पर अपना जो पर्सन सोई है ना उसको उठाता है एंड दूसरे हाथ से यहाँ पर इरुमा को उठाता है। जहाँ उसके क्लासमेट सोच रहे थे कि कहीं वो हम लोग इरुमा और यहाँ पर पर्सन को खाने तो नहीं जा रहा था। जहाँ पर अपनी जो पोरो रहती है ना वो बोलती है कि नहीं मैं ये लोग अभी नहीं खाऊंगी, बाद में सच से। जहाँ वो बोलते हैं बाद में ऐसा क्यों, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तुम बाकी के सब है ना मेरे पीछे आओ। एंड इसी के साथ ये लोग रॉयल वन के जो छत रहता है ना वहाँ पर ये लोग इंटर करते हैं एंड यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि मैं आखिर तुम लोग को इस वजह से यहाँ पर लाई हूँ ताकि यहाँ पर जो अवार्ड सेरेमनी है ना उसको पूरा कर सकूँ। एंड इसी के साथ साथ वो यहाँ पर अपना पर्सन है ना उसका ट्रम्पेट मांगती है कि जरा से थोड़ा सा लैंड करना तो। एंड इसके साथ साथ बंदा अपना यहाँ पर जो रहता है ना वो चिल्ला के कहता है कि तुम सब सुन लो एक बात, जो रॉयल वन है वो मेरा एंड यहाँ पर डेलकीरा सामा
इरुमा का एकदम प्यार का यहाँ पर एकदम घोंसला है, एंड इसी वजह से तुम लोग अगर इसको मिसयूज करोगे ना तो मैं तुम लोग की यहाँ पर गले की नली को निकाल के ना उससे एकदम फुलझड़ी उड़ाऊंगी। इस वजह से तुम जरा सा भी ये बात को यहाँ पर इग्नोर मत करना। लेकिन इसी के साथ साथ तुम लोग को मेरा सल्यूट है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो ट्रम्पेट रहता है ना उसको अपने मैजिक से बहुत ही ज़्यादा एकदम शाइनी एंड बहुत ज़्यादा एकदम ब्रिलियंट कर देती है, एंड उसको एकदम चेंज कर देती है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर अपना जो म्यूजिक को यहाँ पर क्रिएट करती है ना एकदम पूरी की पूरी तरीके से एकदम लहरें यहाँ पर आ जाती है, एंड यहाँ पर सब सोच रहे थे कि आखिर क्या चल रहा रहता है। जिस बीच वो लोग देख रहे रहते हैं कि यहाँ पर जो नदियाँ रहती है ना वो आसमान में उल्टी तरफ बह रही रहती है, एंड बहुत ही ज़्यादा एकदम बेहतरीन सा ये क्या लुक आया रहता है। एंड ये देखते हुए यहाँ पर अपना जो पर्सन सोच रहता है कि सोचता है कि एक एक क्या बोलता है गाने की सुर से इतना ज़्यादा बेहतरीन कौन क्रिएट कर सकता है। एंड कहता है कि जो म्यूज़िक की दुनिया बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, एंड तुम्हारा जो ये म्यूज़िक का साउंड है वो तो मेरे से जैसे मेरे जितना आ ही सकता है लेकिन मेरे से बेहतर नहीं कह सकते हो। लेकिन इसी के साथ साथ एटलीस्ट तुम लोग को ये चीज़ होल्ड करना चाहिए। जो यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाकी के सारे जो भी अपने मिसिव क्लास के हैं ना वो सब अपना हाथ को आगे करते हैं, जहाँ अपनी जो ये पोरोचान रहती है ना वो इन लोग को देती है कि एज अ यहाँ पर 13 क्राउन मैं तुम सबको यहाँ पर ना ये रैंक डायलेट यहाँ पर सबको मिसिव क्लास को यहाँ पर दे रही रहती हूँ। एंड सबको हाथ में आ जाता है डायलेट, एंड ये मतलब कि सारे के सारे यहाँ पर जितने भी है ना सब फाइनली रैंक 4 में प्रमोट हो चुके हैं। एंड सबके सब एक्साइटेड रहते हैं कि हर किसी को डायलेट मिल गया, मतलब ये लोग को यहाँ पर रॉयल में से निकालना नामुमकिन हो गया। एंड यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि फाइनली हम लोग ने ये चीज़ करके दिखा दिया। एंड यहाँ पर जब अपना इरुमा रहता है ना वो कह रहा रहता है कि फाइनली हम सबके सब यहाँ पर ऑल डायलेट हो चुके हैं, जहाँ पर अपना जो पोर्शन रहता है ना उसकी बात को काट देता है एंड कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा कि सारे के सारे डायलेट हो। जो कहते हुए अपना इरुमा पूछता है कि क्या आपका क्या मतलब है, जहाँ पर अपना जो पोर्शन रहता है ना बोलते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे लोगों को यहाँ पर डायलेट देना तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, इस वजह से मैंने तुमको अलग से यहाँ पर रखा था। लाइक आपको याद ही है कि अपना इरुमा का ऑलरेडी डायलेट है, एंड इस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है ना कि इरुमा को भी एक यहाँ पर रैंक मिलता है, एंड ये रैंक और कुछ नहीं रहता हे रहता है। एंड हे मतलब रैंक 5, मतलब अपना इरुमा भी एक्स्ट्रा प्रमोट हो गया। एंड ये देखते हुए सबके सब एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम शौक रहते हैं। एंड इसी के साथ साथ हम लोग आगे का चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे आप लोग को याद होगा कि अपना इरुमा रैंक 5 तक कैसे पहुंचा, तो थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूँ। अपना इरुमा रहता है ना वो पहले तो अपना जो अपना बास्केटबॉल वाला जो मैच था ना जब अपने फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था तो उसको रैंक 2 मिला था। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा को यहाँ पर क्या बोलते हैं जो अपना यहाँ पर बाटरा वाला पार्टी रहता है ना उसमें इसको रैंक 3 मिला। एंड उसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल में इसको रैंक 4 मिला, एंड लास्टली इसको मिल जाता है रैंक 5। एंड ये ऐसा प्लग झपकते फर्स्ट ईयर को मिलना बहुत ज़्यादा रेयर होता है। एंड यही बात करते हुए हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से अपना इरुमा का यहाँ पर फर्स्ट ईयर ये लोग को सबको यहाँ पर सेमेस्टर मिला हुआ था कि तुम लोग यहाँ पर रैंक 4 को अचीव करना रहता है, लेकिन आखिर में ये लोग म्यूजिक फेस्टिवल के एंड होते होते सारे के सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स ने रैंक 4 को अचीव कर लिया। एंड इसी के साथ साथ इन लोग का फाइनली पार्टी टाइम आ जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है एक तरफ यहाँ पर रैंक 4 के सारे अपने मिसफिट क्लास, वहीं उन लोग का लीडर अपना इरुमा जो रैंक 5 के साथ यहाँ पर सबके सब चीयर्स कर रहे रहते हैं। एंड ये लोग फाइनली अपना यहाँ पर सारी की सारी मेहनत का फल यहाँ पर क्रिएट कर रहे रहते हैं। ये लोग अपना पार्टी कर रहे रहते हैं, जहाँ अपना जो एकलेगो रहता है ना वो इन लोग का गाइड करने के लिए यहाँ पर बैठा रहता है कि ये लोग ज़्यादा ओवरफ्लो तो ना कर जाए। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि बोल रहता है कि तुम लोग को थोड़ा सा कम छोड़ करना चाहिए, जहाँ पर अपना लीड रहता है बोलते हैं कि आप जान नहीं रहते हम लोग इतना बेहतरीन से यहाँ पर रिमार्क किए हैं तो एटलीस्ट हम लोग का पार्टी करना तो बनता ही है। एंड इस बीच अपना यहाँ पर बोलता है कि हम लोग को इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए, इरुमा कहता है यहाँ पर क्लासरूम में तो कुछ दिक्कत तो नहीं ना, लाइक अभी तक यहाँ पर सेरेमनी खत्म नहीं हुआ होगा म्यूजिक फेस्टिवल का। जिसे बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लाइक अभी भी यहाँ पर बाकी जो हम लोग बात कर रहे रहते हैं ना इस बीच बाकी के क्लास भी अपने क्लासरूम में जाके ना अपने यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे रहते हैं, तो उस बीच हम लोग को करना कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये देखते हुए अपने आर्गनेस को तो बहुत भर भर के ना मैसेज आ रहे रहते हैं, जिसमें अपना जो लीड रहता है उसको वहाँ पर जेलस होता है कि फेयर नहीं है यार आर्गनेस को इतना ज़्यादा टैक्स आ रहा है वो भी लड़कियों से। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो एलेसर रहता है ना वो यहाँ पर अपना अग्नेस का यहाँ पर फ़ोन ले लेता है एंड देख रहता है कि हम लोग को ज्वाइन करो, बोला मैसेज आ रहा रहता है। एंड इसी के साथ साथ अपना जो यहाँ पर रहता है ना बंदा बाकी सबको यहाँ पर रोक रहा रहता है कि तुम नहीं जा सकते अभी तुम लड़के लोग के साथ मिलने के लिए। एंड इस बीच अपना जो ये क्या कहते हैं आसमोदिस रहता है ना वो बोलता है कि मुझे बहुत सारे लोगों से यहाँ पर मैसेज आ रहा रहता है यहाँ पर मिलने के लिए। लास्टली हमें दिखाया जाता है अपने इरुमा जिसको यहाँ पर मैसेज आ रहा रहता है और किसी से नहीं यहाँ पर अपने मेरी से। एंड वो मैसेज में करती है कहती है कि जो म्यूजिक फेस्टिवल था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अगर तुमको मौका या फिर फ्री हो ना तो मैं तुमको पर्सनली आके ना यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करूँ। एंड ये कहते हुए यहाँ पर जो अपने इरुमा सोच रहे थे कि चलो ठीक है आई मीन ऑफ कोर्स मैं मिलना चाहूँगा, लेकिन अपना जो आसमदुस एंड क्लारा रहती है ना वो उसको धर लेती है कि ना तुम ना जा सकते लाइक वो जानती है कि इरुमा चल जाएगा तो उसको बहुत लोग यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बीच अपना जो लीड रहता है बोलता है कि हम लोग फाइनली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे रहते हैं, लाइक सबके सब सोच रहे थे कि हम लोग रैंक 4 हो चुके हैं
तो यहाँ पर हम लोग की पॉपुलैरिटी एकदम बूस्ट हो गई होगी। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अपना फाइनली लीड रहता है ना, वो अपना पॉइंट क्रिएट करता है कि यहाँ पर कोई है जो हम लोग को यहाँ पर प्रेस करना चाहिए। लाइक इतना ज़्यादा हम लोग ने अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया, लेकिन अभी तक हम लोग ने आपने हम लोग को शाबाशी नहीं दी। कैलोगो सेंसर को यहाँ पर कह रहा था, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना कैलोगो सेंसर रहता है वो भी यहाँ पर बोल रहा था कि यहाँ पर ठीक है तुम लोग की बात सही है। जिस बीच अपने यहाँ पर जो अपना बाकी का स्टूडेंट रहता है बोलता है कि आप लोग ने हम लोग को तुम हम लोग के यहाँ पर होम रूम टीचर हो, लेकिन तुम लोग ने हम लोग को अभी तक शाबाशी नहीं दी। इस बात को कहते हैं बोलते हैं कि हाँ मैं कह सकता हूँ, लाइक तुम लोग ने अभी तक इतना ज़्यादा एंटायर क्लास जो क्लास रैंक 4 में किया है, ये कभी भी बैबलेस के हिस्ट्री में कभी ऐसा क्रिएट नहीं हुआ है। एंड तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एकदम एपिक एंड यहाँ पर एकदम स्क्रीमफुल मोमेंट है। तो इस वजह से मैं यही कह सकता हूँ कि तुम लोग ने यहाँ पर जो ये सब चीज़ों को अचीव किया ना, ये काबिल तारीफ है। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर यही कह सकता हूँ ना कि तुम लोग ने अपने यहाँ पर इस तरीके से रैंक को क्रिएट किया एंड इसके साथ साथ इस प्राइड को यहाँ पर एक्सेप्ट किया। तो मैं सच बताऊँ तो मैं कितना ज़्यादा बेहतरीन हूँ। मैं मान के चलो यार, मैं कितना ज़्यादा इतना बेहतरीन से मेरा गाइडेंस था ताकि तुम लोग यहाँ पर रैंक 4 में आ सके। लाइक सबके सब उसको गलिया रहता है कि तुम कितने ज़्यादा इम्पिच्योर हो। लाइक हम लोग ने मेहनत किया, खुद को यहाँ पर शाबाशी देना रहता है कि मैं बेहतरीन टीचर हूँ, एंड इस वजह से तुम लोग रैंक 4 को क्रिएट कर लिए, आई मीन पहुँच गए। एंड ये बात चल रही रहती है जहाँ पर अपना जो जायज़ रहता है ना, वो बोलते हैं कि अगर अच्छा ठीक है हम लोग को हटा दीजिए, लेकिन हम लोग के अलावा भी कुछ लोग हैं यहाँ पर 2 लोग जिसको आपको एटलीस्ट यहाँ पर प्रेस देना चाहिए। एंड वो और कोई नहीं, अपने म्यूजिक के टीम में रहते हैं। लाइक अपना कलेगो पर्सनली उन दोनों को यहाँ पर गाइड किया था, तो एटलीस्ट वो लोग को शाबाशी तो बनती है। एंड ये कहते हुए अपना जो कलेगो रहता है ना, वो अपना स्टिक उठाता है एंड एक बार है ना इरोमा के सर पे रखता है, एंड दूसरी बार अपना यहाँ पर क्या कहते हैं पर्सन को उनके सर पे रखता है एंड उन लोग को पैट करता है। ये कहते हुए अपना आसमी से पूछ रहा है कि ये कोई प्रेज हुआ, लेकिन वहाँ पर बोल रहे थे कि एटलीस्ट उन लोग को देखो, उन लोग की आंखों में तो चमक आ गया है। एंड ये बात चल रही रहती है जिसमें हम लोग को बताया जाता है कि इतना काफ़ी नहीं है, पर्सन को तुम यहाँ बीच में आओ, जहाँ पर साहब के साथ उसको यहाँ पर एविडॉल की तरह गेम की तरह यहाँ पर इसको प्रेस दे रहे रहते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये लोग की बात चली रहती है, जहाँ पर इरुमा रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि फाइनली सोईकुन हम लोग के साथ आ गया एंड हम लोग के साथ परफॉर्मेंस दिया। एंड तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हम लोग के साथ यहाँ पर जॉइंट परफॉर्मेंस किया एंड तुमने इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किया, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता रहता है। एंड ये बात चली रहती है जिसमें अपना पर्सन बोलते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर होने वाला हूँ। जहाँ बात होती है ना कि यहाँ पर कैलोरी भी बोलती रहती है कि लाइक मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी इतना कस्टम बनाया था, लेकिन तुम आखिर में जो एंट्री किए वो वाला कपड़ा आखिर किसका पहने हुए थे। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। एंड वही कह रही रहती है अपनी जो एलिजाबेथ रहती है कि ऐसा फील होता है कि तुम तो मेरे से ज़्यादा ही एकदम पॉपुलर हो चुके हो। एंड यहाँ पर ये लोग की बात चली रहती है, जहाँ अपना बंदा कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो कपड़ा था वो मेरी क्लाइंट का थोड़ा सा कस्टमाइज कपड़ा था, तो मैं सोचा कि वही पहन के आ जाऊँ तुम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस ज्वाइन करने के लिए। एंड ये बात चली रहती है जिसमें अपना जो जायज़ रहता है ना, बोलता है कि चलो ठीक है अब काम करते हैं, हम लोग डीमन किंग गेम खेलते हैं, जहाँ इन लोग की यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती चल रहती है, थोड़ी सी पार्टी एंड थोड़ा सा यहाँ पर दम मस्ती मजाक चला रहता है। एंड इसी के साथ साथ ये लोग यहाँ पर अपने बहुत ज़्यादा दम क्रिएट, आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा ये लोग का मस्ती चला रहता है। लाइक यहाँ पर अपना लीड एंड क्लारा दोनों एकदम अजीब सा मिक्सचर बना रहती है एंड उसमें सबका सब कुछ छिपकली ली सब कुछ डाले रहते हैं। एंड ये कहते हुए सब सोच रहे थे कि आखिर ये पिएगा कौन, जिसमें अपना लीड बोलता है कि क्यों ना हम लोग एगी सेंसर को पिला दे, जहाँ उल्टा यहाँ पर जो है अपना कलेगो सेंसर रहता है ना, वो उल्टा वो जा रहा है ना अपने लीड को उनको एक पिला देता है। एंड आप लोग कोने में देख सकते हैं अपना लीड को मरा हुआ पड़ा हुआ है। एंड ये लोग की मस्ती यहाँ पर चली रहती है, जहाँ पर अपना लास्टली जो अपना कलेगो सेंसर रहता है ना, वो बोल रहता है कि तुम लोग को यहाँ पर ओवरबोर्ड नहीं होना चाहिए। एंड ये कहते हुए यहाँ पर अपना इरुमा बोलते हैं कि नहीं इतना काफ़ी तो होगा ना, लाइक हम लोग इतना ज़्यादा खुशी मजा है, हैप्पी हैं अभी के लिए, तो क्या दिक्कत। जहाँ पर अपना इरुमा कलेगो सेंसर रहता है ना, वो कहता है कि नहीं मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुमको अभी से यहाँ बहुत ज़्यादा एकदम सेल्फ सिक्योर होना चाहिए। लाइक एक फर्स्ट ईयर जिसने रैंक 5 अचीव किया, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है वो ये क्या बोलते हैं डीमन वर्ल्ड में। तो तुमको ये वाला जो पूरा जो वेट है ना, उसको तुमको अपने यहाँ पर कंधे पे उठाना पड़ेगा अब तो। जहाँ पर कहते हुए बोलती है कि यहाँ पर आखिर वेट किस बात का, जहाँ अचानक से एक एलेसर यहाँ पर प्रकट होता है एंड यहाँ पर अपने इरुमा के कपड़े को पूरी तरीके से एकदम लड़की वाला चेंज कर देता है एंड पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर अपना इरुमा बोलता है कि अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पर अपना क्या बोलते हैं आसमान से बोलता है कि मेरे इरुमा समा को तुम इस तरीके से एकदम क्या बोलते हैं खराब हरकत मत करो यार, तुम क्या कहते हो। जहाँ बोलते हैं कि नहीं उसकी गलती है, लाइक उसने यहाँ पर दूसरे से अपने यहाँ पर फोकस किया तो उसका यहाँ पर गार्ड डाउन हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा मजाक किया जाए। एंड ये बात चल रही थी जहाँ पर अपना लीड रहता है ना, यहाँ पर इरुमा का जो बात था वो अपना कि ये पर्सन को उनको सुना रहता है, लेकिन जब वो अच्छे से गौर से अपना पर्सन को उनको देखता है ना, तो देखता है कि वो फीमेल में कन्वर्ट हो गया। एंड यहाँ पर सब सोच रहे थे कि पर्सन को लड़की में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पर्सन रहता है ना, वो बोलता है कि मदर आप यहाँ क्या कर रही थी। एंड सब शौक रहते हैं कि आखिर ये पर्सन को
की मॉम यहाँ पर क्या कर रही है। जब आप अपने पर्सन कुन की मॉम रहती है ना, बोलती है कि आप लोग से मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ पर्सन कुन की यहाँ पर मदर। एंड ये कहते हुए सबके सब से यहाँ पर ग्रीट कर रहे थे। जिस बीच अपना पर्सन पूछ रहा था कि आप यहाँ पर कब से हैं, जहाँ अपना बंदा बोलता है कि जब से तुम लोग यहाँ पर पार्टी करना शुरू किए तब से। एंड यहाँ पर किसी ने रियलाइज़ नहीं किया कि अपनी पर्सन को यहाँ पर उसकी मॉम यहाँ पर बैठी हुई है वो लोग के बीच में इतने देर से। एंड इस बीच यहाँ पर अपना जो अपनी पर्सन को उनकी मॉम रहती है वो तो बहुत खुश रहती है कि इतना ज़्यादा यंग फील करवाने के लिए शुक्रिया, मुझे तुम लोग इतना स्टूडेंट समझ के। एंड वो बोल रहे थे कि बस करिए काम, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहते हुए उसकी जो मॉम रहती है ना, बोलती कि ठीक है मैं जा रही रहती हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले एटलीस्ट इनसे बात कर लो। जहाँ पर वो अपना फ़ोन है ना यहाँ पर पर्सन को उनको देती है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो उसकी मॉम रहती है कहती है कि तुम्हारे फादर तुमसे बात करना चाहते तो एटलीस्ट उनसे बात करो। एंड इसके बाद हमें इस चैप्टर की आगे की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि अपना जो पर्सन गुण रहता है ना वो यहाँ पर एकदम थोड़ा सा क्लास के बाहर आ जाता है एंड अपना फादर से बात करने लगता है। जहाँ उसके जो डैड रहता है ना उनसे बात हो रहा रहता है। एंड उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था ना, मैंने सुना तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा कितना ज़्यादा बेहतरीन था एंड तुमने बहुत ही ज़्यादा एकदम ग्रेट सक्सेस अचीव किया। लाइक उसने रैंक 4 भी अपना कर लिया। एंड इतना ज़्यादा बेहतरीन करने पर कोई ना कोई बाप तो खुशी होगा। एंड ये कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास है ना म्यूज़िक के लिए इतना बेहतरीन टैलेंट था एंड नहीं नोटिस करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उसका जो पर्सन रहता है ना उसको तो फील हो रहा था कि लगता है फादर फाइनली इसको थोड़ा सा प्रेस कर रहे थे। लेकिन तभी बंदा अपना बोलता है ना उसके बाप की मेरा डिसीजन है ना वो अभी तक बदला नहीं है एंड इस वजह से कल वापस आ जाओ। मुझे लगता है कि तुमने अपना जो यहाँ पर म्यूज़िक का जो सपना है वो तो पूरा कर ही लिया होगा। लाइक अभी जितने भी हम लोग तुम वापस आओगे ना तो हम लोग बिजनेस की सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। प्लस में रूल्स तो रूल्स होते हैं तो इसको चेंज तो नहीं किया जा सकता। नॉर्मली अगर तुम ऐसा चीज़ छोड़ते हो तो मैं पनिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्सेप्शन क्रिएट करता हूँ एंड इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दूंगा। तो तुम अपने म्यूज़िक फेस्टिवल से यहाँ पर सेटिस्फाइड तो होगे तो अपने यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर अपना यहाँ पर जो ड्रीम है उसको कन्वर्ट करो एंड फाइनली वापस आ जाओ। एंड ये सुनने के पर अपना जो सोई रहता है ना वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा, तुम क्या बोले तुमको यार, कुत्ते कमीने जैसा फील करवाते हो। आई मीन ये सुनने के पर उसका जो बाप रहता है वो शौक रहता है कि आखिर क्या कह रहे हो। जिस बीच दिखाया जाता है कि इसका जो पर्सन रहता है ना कहता है कि सच में लेकिन ऐसे वेरी मोमेंट पे किसी बाप को अपने बेटे को यहाँ पर प्रेस करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन तुम अल्टा मेरे को यहाँ पर ऐसी बात कर रहे रहते हो। लाइक तुमको शर्म आनी चाहिए। लाइक आई नो कि तुम स्टबर्न हो, लेकिन अपनी बात को एटलीस्ट सीधा सीधा तो कह दो यार। कोई भी अगर नॉर्मल सा बंदा भी होगा ना तो वो भी ऐसे के सारे ऐसे मोमेंट को समझ सकता है एंड शाबाशी देगा। लाइक अगर कोई लड़की, मैं जानता हूँ कि तुम हैंडसम हो लेकिन फिर भी इतना हैंडसम गिरी का मतलब ये नहीं कि हमारी सारी बातों को मुझे मानना ही होगा। एंड ये कहते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा स्पीकिंग जो बात कर रहे हो ना, इतने ज़्यादा बात करने के एंड इतना ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन, ये बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है। लाइक अगर मुझे चूज़ करने के लिए आप कह रहे हैं कि म्यूज़िक या फिर ना क्या बोलते हैं पूरे के पूरे क्लैन का हेड बनने के लिए, तो मैं चूज़ करना चाहता हूँ कि मैं दोनों करना चाहूँगा। एंड ये कहते हुए उसका जो फादर रहता है वो तो बोलता है वाट आगे तुम क्या कह रहे हो, जहाँ पर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा क्या ही कर सकता हूँ। लाइक सच में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया हूँ, खासकर किसी की वजह से। एंड ये किसी की वजह से और कौन नहीं, अपना इरुमा रहता है। एंड ये कहते हुए बाप बोलता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूर से यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सा लीडर बन के दिखाऊंगा। प्लस में मेरी जो म्यूज़िक है उसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं रहा। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर उसके जो फादर रहता है ना बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी और ज़्यादा स्टैंड आउट करना चाहते हो, लाइक तुम तो अभी जस्ट है ना इतना ज़्यादा स्पॉटलाइट में आए हो। एंड ये कहते हुए अपना जो सोई रहता है ना बोलता है कि नहीं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ठीक रहूँगा। ऐसा क्यों? ऐसा बिकॉज मैं हूँ पर्सन सोई ऑफ मिसफिट क्लास। एंड ये कहते हुए वो यहाँ पर एकदम इनविजिबल ना होते हुए भी है ना इन लोग एकदम नज़र से निकल जाता है कि कोई यहाँ पर दिखाई नहीं देता। लाइक अपना यहाँ पर थोड़ा सा ऑरा फार्म कर रहा रहता है। एंड इसी के साथ साथ अपना कॉल को इन करता है, जहाँ उसकी जो मॉम रहती है ना वो उसके फादर के पास आ जाती है। एंड यहाँ पर उसके फादर बोल रहे थे कि सोई ने सच में मेरे से पहली बार अपना दम दिल खोल के बात किया, मुझे थोड़ा सा सुन के अच्छा लगा। लेकिन उसकी जो मॉम रहती है बोलती है मैं जानती हूँ कि वो थोड़ा सा स्टबर्न है, लेकिन वो आपकी जैसे आप ही का बेटा है तो आप स्टबर्न तो हो गई। प्लस मुझे बिलीव है कि आपको दम कोई भी यहाँ पर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि हमारा जो बेटा है ना वो बड़ा होकर एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल लीडर बन के दिखाएगा। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है कि अपना पर्सन जो रहता है ना वो क्लासरूम में इंटर करता है, लेकिन यहाँ पर क्लासरूम में कोई भी नहीं रहता। एंड ये सोच रहा रहता है कि आखिर सब कहेगा। जहाँ अपना कलेगो रहता है ना बोलता है कि तुम वापस आ गए, जहाँ अपना पर्सन पूछता है कि बाकी सब कहाँ गए, जहाँ पर कलेगो बोलता है उन लोगों को कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा था वो यहीं है। जहाँ दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे यहाँ पर जो वार्निंग डिटेक्शन वाला रहता है ना ग्लास वो पहन लेते हैं एंड
उस यहाँ पर उसको प्रैंक करने के लिए यहाँ पर सबके सब गायब होने की ट्राई कर रहे रहते हैं। एंड ये लोग बोलते हैं कि वेलकम बैक पर्सन कोई, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग का जो प्रैंक था डिटेक्टिंग मॉर्निंग वाला वो सक्सेसफुल रहा। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर अपना पर्सन जो रहता है ना वो फाइनली वापस से ना उसी टाइम पे पिक्सी वाला जो गाना रहता है वो बजाने लगता है। एंड यहाँ पर सबके सब नोटिस कर रहे रहते हैं कि यार ये पिक्सी फिर से गाने बजाने लग गया, मतलब कि वही पर्सन सोई, मतलब कि अपना क्लास मिसफिट का। एंड ये देखते हुए सबके सब नोटिस करते हैं कि फाइनली मतलब कि किसी को भी अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि यहाँ पर मिसफिट क्लास का ही कोई बंदा यहाँ पर ये बजा रहा रहता है। लाइक मिसफिट क्लास ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड करते हैं, लेकिन उसमें एक और यहाँ पर ऑसम गाय है, किसी ने यहाँ पर बिलीव नहीं किया था। एंड कहीं यहाँ पर इतने सबको यहाँ पर जोड़ा जाए तो कहीं ऐसा फील नहीं होता है कि ये पूरे के पूरे यहाँ पर 13 हो गए। लाइक ऐसा फील दिलवाते हैं कि ये हमारे बैबिलस के ना 13 क्राउन हो गए। लाइक डीमन वर्ल्ड में यहाँ पर 13 क्राउन रहते हैं ना जो रूल करते हैं, उसी तरीके से बैबिलस के ये अपने 13 क्राउन हो गए। एंड मैं सच बताऊँ तो इस तरीके से मुझे ऐसा फील होता है ना कि आगे जाके इन लोग का यहाँ पर जो डिबेट होगा ना कि यहाँ पर इरुमा को तो यहाँ पर डीमन किंग बना दो एंड इरुमा की जगह यहाँ पर एमेरी को रख दो, एंड यही अपने फ्यूचर के यहाँ पर 13 क्राउन होंगे। मुझे तो ऐसे ही लगता है। एंड इसी के साथ साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग करते हैं। होप आपको यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल अच्छा लगा होगा। एंड मैं बता दूं इसके बाद जो नेक्स्ट आर्क आने वाला है ना, जो होने वाला है एविडॉल आर्क, आई मीन एविडॉल गेम्स का। एंड मैं बता दूं आपको, अगर याद होगा सीजन 2 में कि अपना इरुमा रहता है ना, उसका इवल साइकिल आपको याद होगा, तो या वो वापस आने वाला है। एंड वापस आने के साथ साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ, ये होने वाला है। एंड आपको अगर एक्साइटमेंट हो रहा है कि ये कब होगा, तो आप ज़रूर से मेरे को सब्सक्राइब करके लाइक करके यहाँ पर जुड़े रहें। मैं ज़रूर से यहाँ तक पहुँच के आपको ये वाला एक्साइटमेंट ज़रूर से देना चाहूँगा। एंड इसी के साथ साथ ये वाली पार्ट की एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।